सेल गुरु शो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजीव माकनी और आज बहुत ही एक्साइटिंग शो है क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चीजें जो हम लोग आज बात करेंगे, जो चीजें आज होंगी शो पे, उसका जो प्रभाव है, इंपैक्ट है, पड़ेगा फॉर द एंटायर नेक्स्ट ईयर। देन वील गो ऑन टू अफोर्डेबल 5G स्मार्टफोन्स। क्या ये जरूरी है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसके लिए इन आवर स्पेशल कोलकॉम सेगमेंट, और फिर चलेंगे टुवर्ड्स दिस iQOO का 7 लेजेंड अंडर 40,000 रुपीज में बहुत ही इंटरेस्टिंग फोन है, बट इज इट गुड इनफ टू टेक ऑन द कंपटीशन? दैट एंड अ होल लॉट मोर ऑन द सेल गुरु शो। iQOO जो है इंटरेस्टिंग कंपनी है क्योंकि इन्होंने एक फोन निकाला, इट वॉज अ गुड फोन, इतनी सक्सेस नहीं मिली उनको उस फोन से, फिर बिल्कुल ठंडे पड़ गए। अब उन्होंने निकाला है ये फोन एंड मैंने सुना है लॉट्स ऑफ अदर फोन्स कमिंग आउट वेरी वेरी सून आउट देयर। लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें डिजाइन कोलैबोरेशन BMW के साथ है, फिर उन्होंने इसमें जो है बहुत सारी और चीजें डाली हैं, विच इज दैट फ्लैगशिप लेवल 888 प्रोसेसर है, बहुत अच्छी स्क्रीन है, लॉट्स ऑफ रैम, गुड लुकिंग फोन, प्रिटी गुड कैमरा, एवरीथिंग आउट देयर। जैसे मैंने कहा, प्राइस्ड अंडर 40,000 रुपीज। सुपर कार और बेहतरीन स्मार्टफोन में क्या समानताएं हैं? दोनों तेज रफ्तार होते हैं और बेहतरीन डिजाइन के बल पर दोनों सबका मन मोह लेते हैं। लिहाजा कोई ताज्जुब नहीं है कि शानदार स्मार्टफोन iQOO अब BMW के साथ पार्टनरशिप में एक ऐसा फोन यानी iQOO 7 लेजेंड ला रहा है जिनमें ये दोनों खूबियां हैं। तो आइए लेते हैं सेल गुरु में इस फोन का जायजा। अगर डिजाइन की बात की जाए तो iQOO 7 लेजेंड जाना पहचाना लेकिन एक शानदार डिजाइन का स्मार्टफोन है। इसका पिछला हिस्सा BMW के मशहूर रेसिंग स्ट्राइप डिजाइन से प्रेरित है और वाकई iQOO 7 लेजेंड देखते ही बनता है। स्मार्टफोन में लगा सॉफ्ट टच ग्लास बहुत ही शानदार है और उंगलियों के निशान से भी बचाता है। फोन के ऊपरी हिस्से में मौजूद मेटल में जकड़े कैमरे इसके डिजाइन को चार चांद लगा देते हैं। iQOO 7 लेजेंड के डिस्प्ले में वो सब कुछ है जो किसी भी टॉप ऑफ द लाइन फोन से आप उम्मीद करते हैं। 6.6 इंच का 120 हर्ट्ज एमोलेड पैनल डिस्प्ले फुल HD रेजोल्यूशन वाला है। टाइपिंग का अनुभव भी टाइट हैप्टिक्स के साथ लाजवाब है। फोन में स्नैपड्रैगन 888 और 12GB रैम के कारण इसमें हाई डेफिनेशन गेम्स बिना किसी लैगिंग के खेल सकते हैं। यह एक बेहतरीन गेमिंग स्मार्टफोन है। फोन के कैमरे के परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इसमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया गया है जो सैचुरेशन, कंट्रास्ट और ब्राइटनेस के सही तालमेल से अच्छी फोटो क्लिक करता है। फोन में मौजूद 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा अच्छा काम करता है लेकिन कलर शिफ्ट काफी आसानी से पता चल जाता है। 2x पोर्ट्रेट कैमरे में भी यही कमी नजर आती है। फोन में आपको 4000 mAh की बैटरी मिलेगी जो इस रेंज के और स्मार्टफोन के मुकाबले थोड़ी कम है, लेकिन इसके साथ मिलने वाला 66 वॉट का चार्जर इस कमी को दूर कर देता है। 66 वॉट चार्जिंग की वजह से ये फोन 25 मिनट में 0 से 100% तक चार्ज हो जाता है। कुल मिलाकर अच्छी पावर, अच्छे डिजाइन और बेहतरीन गेमिंग एक्सपीरियंस देने वाला iQOO 7 लेजेंड एक अच्छा फोन है। 39,990 रुपए का स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर के साथ ये किफायती भी है। iQOO 7 लेजेंड अपने ब्रांड के लिए एक शानदार कामयाबी हासिल करता है। अब चलते हैं अपने कोलकॉम सेगमेंट में, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग वाला है क्योंकि हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अबाउट अफोर्डेबल स्मार्टफोन्स, लेकिन अफोर्डेबल स्मार्टफोन्स विद 5G। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग बात हो गई है क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन आजकल क्या है, अगर आप एक नया फोन खरीद रहे हैं, शुड यू बी बाइंग अ फोन विद 5G और विदाउट 5G, और जो प्रोसेसर है उसका क्या पार्ट है, व्हाट रोल डज इट प्ले टू ब्रिंग यू ग्रेट 5G? आइए चलिए बात करते हैं ऑलराउंडर्स के बारे में। नहीं, अब मैं कोई क्रिकेट के बारे में आपको ज्ञान नहीं देने वाला, आफ्टर ऑल वी स्टिल अभी भी सेल गुरु ही है,
मैं बात कर रहा हूँ ऑलराउंडर्स इन द स्मार्टफोन वर्ल्ड। ये जो टर्म है ना आजकल बहुत लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, स्पेशली टू डू विद स्मार्टफोन्स। मैं आपको बताता हूँ क्यों। देखिए, हम लोग सब बात करते हैं हाई एंड प्रोसेसर्स की, कैसे उनमें सब कुछ पैक्ड है, फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स, बेस्ट इन क्लास फीचर्स, टॉप ऑफ द लाइन परफॉर्मेंस। बट एक दूसरी साइड पे एक बहुत बड़ी मार्केट है और वो है बजट या इकोनॉमी ऑफरिंग। यहाँ पे जो फोन्स है ना वो स्काई हाई प्राइसेस पे नहीं है, 1 लाख के नहीं है, और उनमें जो प्रोसेसर्स आते हैं दे कम ऑन अ बजट, लेकिन फिर भी they manage to give you a complete all-round experience, ऐसा experience that you deserve। इनको कहते हैं टेक ऑलराउंडर्स। अब देखिए, हर साल विद द पासिंग ईयर बजट स्मार्टफोन्स कंटिन्यू टू गेट बेटर एंड बेटर एंड बेटर। ये प्रोग्रेस जो है कभी कभी कैमरा में होती है, कभी स्क्रीन या डिस्प्ले, कभी बैटरी में, लेकिन जो ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस है इट इज एक्चुअली इम्प्रूव्ड। हर बार जब नया जनरेशन ऑफ डिवाइसेस आते हैं बहुत इंप्रूवमेंट्स आती हैं। हमारे को क्या चाहिए? हमारे को चाहिए द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑन आवर फोन। जो भी हमारा बजट हो हमारे को उसमें बेस्ट चाहिए। हमको चाहिए वी कैन कनेक्ट टू आवर नेटवर्क, फास्टेस्ट स्पीड्स पे नेटवर्क में हम कनेक्ट करें, सीमलेसली वेब ब्राउजिंग कर लें, कितने भी ऐप्स खोल लें, फेवरेट गेम्स हम लोग खेल लें, कोई लैग नहीं आना चाहिए, कोई परफॉर्मेंस इशू नहीं आनी चाहिए। हमारे को चाहिए हम लोग ग्रेट पिक्चर्स लें, ग्रेट वीडियो शूट करें, हमारी जो सोशल मीडिया इट शुड शाइन व्हेन वी एक्चुअली पोस्ट दोज पिक्चर्स एंड वीडियोस आउट देयर। ये जो ईरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वी वांट आवर फोन्स टू बी रियली स्मार्ट एंड टू बी एबल टू परफॉर्म। जितना एआई टास्क है आराम से करें। और फिर सबसे बड़ा अब है 5G कनेक्टिविटी। कैसे इसके बारे में भूल सकते हैं? ये है हमारा फ्यूचर। अगर आज आप एक फोन खरीद रहे हैं 2021 में, तो 5G इज डेफिनेटली समथिंग दैट यू वांट टू लुक एट। देखिए, बजट स्मार्टफोन्स में कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज आ जाता है। कभी कैमरा इतना अच्छा नहीं होगा, कभी स्क्रीन इतनी अच्छी नहीं होगी, लेकिन हार्डवेयर जो फोन में वो लोग डालते हैं काफी अच्छा होता है। सॉफ्टवेयर यूजुअली लेट डाउन होता है। कुछ मैन्युफैक्चरर जो है अपने डिवाइस को ना बेंचमार्क्स के साथ दिखाते हैं, नंबर्स के साथ दिखाते हैं कि गेमिंग सेशन में ये हो रहा है, आवर फोन इज फास्टेस्ट, लेकिन ये सब जो है ना ये नंबर्स में ही रह जाते हैं। नॉट एवरी डिवाइस इज एबल टू गिव अ कंप्लीट परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ एवरी सिंगल एस्पेक्ट। एट द एंड ऑफ द डे हमारे को क्या चाहिए स्मार्टफोन से? इज अ गुड यूजर एक्सपीरियंस इन एवरी विच वे। लेकिन जो है स्मार्टफोन की जो दुनिया है ना उसमें कुछ फर्क है, वेरी डिफरेंट फ्रॉम द पीसी मार्केट। वहां पे हम लोग पिक एंड चूज कर सकते हैं अपना स्पेक्स, अपना हार्डवेयर, लेकिन जो ब्रांड्स हैं स्मार्टफोन्स के वो यूजुअली सब कुछ बंडल करके हमारे को देते हैं, थोड़े बहुत ऑप्शन दे देते हैं, स्टोरेज या रैम। मैन्युफैक्चरर्स के पास कंप्लीट कंट्रोल है हार्डवेयर का, लेकिन हम फिर भी चाहते हैं कि नहीं, हमारा एक्सपीरियंस एक लेवल और आगे जाए, हमारा डिवाइस शुड बी रेडी फॉर द फ्यूचर। हमने देखा है यूजुअली जो है the main role in a phone is played by a processor. Pivotal role होता है for our overall user experience. Processor ही है that does all this heavy lifting, balance करता है, optimize करता है various experiences to make our overall experience better. तो अगली बार जब आप purchase कर रहे हैं ना your next smartphone, make sure you actually look at the processor और देखें कि उसमें 5G है कि नहीं, because you have to be ready for the future. एक और चीज of course, लुक एट द प्राइस। जैसे मैंने आपको पहले बताया, हमारा एम्फोसिस आज है ऑन द बजट साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम। हाउ मच शुड यू एक्चुअली पे फॉर अ फोन टू गेट द एक्सपीरियंस यू डिजर्व? अब इतनी चॉइसेस हैं मार्केट में, इतनी सारी चीजें हमारे को चाहिए और अट्रैक्टिव प्राइस पॉइंट्स में हम लोग को चाहिए। व्हाट वी रियली नीड इज अ ट्रू ऑलराउंडर डिवाइस। ऑलराउंडर डिवाइस इज एग्जैक्टली व्हाट द न्यू स्नैपड्रैगन 480 प्रोसेसर इज ऑल अबाउट। देखिए, बजट है ये, बजट ऑफरिंग है ये, 5G केपेबल है ये, कमाल की बात है इस प्राइस पॉइंट पे। बहुत स्ट्रॉन्ग AI कैपेबिलिटीज़ हैं, बहुत अच्छी ग्राफिक्स हैं इसमें, रेंडरिंग बहुत अच्छी है, बहुत इनेबल करता है अल्ट्रा स्मूथ डिस्प्ले, सुपीरियर कैमरा है, ट्रिपल ISP है, सुपर फास्ट ब्राउजिंग कैपेबिलिटी है, सब कुछ बहुत अच्छी तरह करता है। लेकिन ये जो बजट का मैंने आपको एक इसमें ब्रांडिंग दे दी है, डोंट गेट फूल्ड बाय दैट। इसकी पोजिशनिंग जरूर 400 सीरीज प्रोसेसर में है बिकॉज ऑफ द प्राइस पॉइंट, बट इट परफॉर्म्स इनक्रेडिबली वेल। यू विल नेवर क्वेश्चन कि इसकी कैपेबिलिटीज अच्छी नहीं है, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है अक्रॉस द बोर्ड, लेकिन आप जरूर सवाल उठाएंगे उनकी ये 400 सीरीज चिप क्यों है? Why not 600, 700 सीरीज प्रोसेसर based on its capabilities and performance? तो आइए बात करते हैं, Qualcomm से पता करते हैं। Let's find out about this all new Snapdragon 480 जो उनका लेटेस्ट बजट प्रोसेसर है with 5G capabilities in the very prestigious Snapdragon lineup। और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो Snapdragon 480 जो ऑलराउंडर हम कह रहे हैं, ये कैसे इतना ऑलराउंडर बना and why it's not just something that just does one thing well, सब कुछ कैसे इतना अच्छा करता है।
Come, let's talk to Ken Mock, Director, Qualcomm Product Management. Thank you so much for joining us on the show. Hello, Rajiv. Thank you for having me. My entire focus is on the Snapdragon 480, and what I really want to know is that why should consumers buy smartphones based on the Snapdragon 480? The Snapdragon 480 is our first 5G mobile platform in the 4 series. It brings a truly global 5G connectivity with sub-6 and millimeter wave band support into the mass tier, along with a huge leap in performance and brand new features that we are bringing in for the first time into the mass tier. Just to give you a few examples on the great features that are supported in the 480. It integrates a great camera that can take a snapshot for up to 64 megapixel, and it has a triple ISP, image signal processor, that can take 3 pictures concurrently. Some people have compared this with other processors and have questioned the use of 8nm technology for the Snapdragon 480. The choice of the process technology is very important, and we made the decision on 8 nanometer after much consideration. What we were trying to do was to balance out power, performance, cost, and several other important factors. We are very confident that we have made the right choice in 480 in terms of the process, technology, and the overall design of the products. Why is this processor positioned in the 400 family when the performance is closer to maybe a Snapdragon 700 series processor? Our focus at Qualcomm is to innovate the latest technology in the premium and high tier, and at the same time, we try to waterfall these great features into the lower tier in a short amount of time. That allows us to bring amazing products that were only available in the higher price point and higher tier to a much more affordable level. Thank you so much. That was excellent knowledge for me also. Thank you for joining me on the show. तो आइए बात करते हैं तस्लीम आरिफ से, Vice President and R&D Head for Oppo India. Thank you, Rajiv. It's always great to connect with you. Tasleem, thank you so much for joining me on the Cell Guru show और बहुत बड़ी congratulations आपको जो आपने लॉन्च किया Oppo का A74 5G. ये पहला स्मार्टफोन है based on the Snapdragon 480 in India. बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है, बहुत अच्छे फीचर्स हैं. But can you tell me what the consumer can expect from the device? Oppo A74 5G एक ब्यूटीफुल डिवाइस है जो यूजर के लाइफ स्टाइल को इनहेंस करता है. इस डिवाइस में हमने वो सभी फीचर्स रखे हैं जो इस प्राइस सेगमेंट में किसी भी डिवाइस में अवेलेबल नहीं, चाहे वो गेमिंग एक्सपीरियंस हो, कैमरा क्वालिटी हो, डिवाइस परफॉर्मेंस हो या बैटरी एक्सपीरियंस. A74 5G पावर्ड विद स्नैपड्रैगन 480 जो इस प्राइस सेगमेंट में इस डिवाइस को सबसे अलग बनाता है. A74 5G एक ट्रिपल कैमरा के साथ पावर्ड विद स्नैपड्रैगन स्पेक्ट्रा 345 ट्रिपल ISP प्लस AI इनहेंस फीचर जो इस डिवाइस को एक बेहतरीन फोटो लेने के लिए सबसे बेहतर डिवाइस बनाता है. ऑल इन वन Oppo A74 5G एक ट्रू ऑलराउंडर डिवाइस है जो कंज्यूमर के हर प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और यूजर इसको कई सालों तक यूज कर सकता है. तस्लीम, ये सवाल बहुत आता है हमारे पास कि कंज्यूमर्स क्यों खरीदें 5G फोन जबकि हमारे पास यहाँ पे कोई 5G का नेटवर्क ही नहीं है, और ओप्पो ने क्या स्टेप्स लिए टू इंश्योर अ ग्रेट एक्सपीरियंस जब तक नेटवर्क्स नहीं अवेलेबल होते? मैं इस क्वेश्चन का जवाब 3 पार्ट में दूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे से बहुत रेगुलरली पूछा जाता है. पहला पार्ट, एज ए ओप्पो ब्रांड आपको पता होगा कि हमने कई सारे 5G इनोवेशन किए हैं. वी आर वन ऑफ द फ्यू स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर जो 2015 से 5G स्टैंडर्डाइजेशन पे काम कर रहे हैं. और जो दूसरा इंपॉर्टेंट रीज़न, हमारा अपना ओप्पो इंडिया R&D सेंटर हैदराबाद में है जहाँ पे हमारा अपना 5G लैब सेटअप है. इस 5G लैब में हमने इंडिया का पहला व्हाट्सएप कॉल 5G कॉल किया था. और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण रीज़न है कि जितने भी 5G डिवाइसेस आते हैं इसमें सिर्फ 5G नहीं बट उसमें कई सारे एडिशनल फीचर भी आते हैं, चाहे वो गेम से रिलेटेड हो, कैमरा से रिलेटेड हो, मेमोरी से रिलेटेड हो या 4G एक्सपीरियंस रिलेटेड हो. ये सारे एक्सपीरियंस को बेटर बनाता है. Tasleem, what is the response from consumers on affordable 5G? Is this the way to go in the future? पिछले कई सालों से इंडियन कंज्यूमर हैव इवॉल्व्ड सिग्निफिकेंटली. As such, they are willing to invest on new technology and become a future proof. हमारा अपना 5G इंडिया लैब सेटअप जो कई सारे पाथ ब्रेकिंग 5G इनोवेशन और एप्लीकेशन पे काम कर रहा है. वी वांट टू मेक श्योर कि इंडिया में जब भी 5G नेटवर्क आए ओप्पो यूज़र को बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके. इंडिया में इसका बहुत डिमांड है एंड यूजर्स आर वेरी एक्साइटेड टू हैव द 5G स्मार्टफोन. इंडिया में यूज़र जब भी अब 5G फ़ोन खरीदने, कोई भी डिवाइस खरीदने जा रहा है,
then 5G readiness is one of the top 3 consideration for making such a product choice. थैंक यू सो मच तस्लीम, आपने मुझे ज्वाइन किया। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, सेल गुरु शो पे जब वापस आएंगे और भी बहुत कुछ। तो ये था इस हफ्ते का सेल गुरु शो, बट डू ज्वाइन मी नेक्स्ट वीक। आई हैव एब्सोल्युटली फैंटास्टिक शो फॉर यू नेक्स्ट वीक। मिलेंगे अगले हफ्ते राइट हियर ऑन सेल गुरु विद मी राजीव माखनी।